सुनिए सुनिए सुनिए, हमारे बड़े और बुजुर्ग, खाइए अच्छा, खाइए स्वस्थ भोजन, रहिए फिट ताकि सेकंड इनिंग हो हिट। That's a super six. बात तो सही है, पर हमारे ऐसे बुजुर्गों का क्या जो है आर्थिक रूप से कमजोर, जिनसे है पोषण बड़ी दूर। अरे भाई, भारत सरकार लेकर आई है अटल अभ्युदय योजना का बुजुर्ग पोषण अभियान। अब ना रहेगा कोई भी मजबूर, सबको मिलेगा पोषण भरपूर। कैसे कैसे? वो ऐसे, पोषण अभियान का उद्देश्य बुजुर्गों में पोषण की कमी को दूर करना है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बुजुर्गों का पोषण स्तर निम्न पाया गया। अध्ययन से पता चला कि कम पोषण के कारण बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ऐसे में अभियान का उद्देश्य निर्बल बुजुर्गों को प्रतिदिन एक पौष्टिक भोजन प्रदान करना है, जिससे उनकी जीवन में गुणवत्ता की वृद्धि हो सके। हाँ, और बुजुर्गों के लिए लोकली उपलब्ध फल, सब्जी, हरे पत्तेदार सब्जियां, दालें आदि उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही रोज का भोजन भत्ता 20 रुपए निर्धारित है। इसमें समुदाय आधारित संगठनों जैसे कि गांव की बुजुर्गों के स्वयं सहायता समूह NRLM के तहत संगठित स्वयं सहायता समूहों, आंगनबाड़ी केंद्रों और गांव में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के सहयोग भी लिए जाएंगे। तो हो गया ना सबके फिट और बुढ़ापे के हेड बनाने का इंतजाम। तो बढ़ेगा हमारे बड़ों का स्वास्थ्य और उनका सम्मान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामुदायिक रेडियो स्टेशन संगठन के सहयोग से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आदाब एंड हेलो। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास और जानकारी से भरपूर कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के एक और एपिसोड में, जहां हर बार की तरह आप रूबरू होंगे मैं यानी लक्ष्मी और भरत दद्दू से। और भाई, हम दादा पोती की ये जोड़ी आपको न केवल जानकारी देती है, बल्कि आप तक बहुत से सवालों के जवाब भी पहुंचाने का पूरा कार्य बखूबी निभाती है। इस कार्यक्रम श्रृंखला में हम आपको बुजुर्गों की जरूरतों से जुड़ी बहुत सी जानकारियां मुहैया कराते हैं, फिर चाहे वो सेहत से जुड़ी हो या फाइनेंस से, चाहे अधिकार से संबंधित हो या फिर उनका सहारा। हर एक रूप में इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन द्वारा ये पहल सभी बुजुर्गों को उनका हक दिलाने व साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने को लेकर की जा रही है। आज का समय बदल चुका है, बहुत से घरों में बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं। ऐसे में उनका साथ कोई नहीं दे पाता। बच्चे बाहर रहते हैं और वो पूर्ण रूप से किसी न किसी बाहर वाले पर निर्भर हो जाते हैं। परंतु हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान एक ऐसा कार्यक्रम है जो बुजुर्गों का सहारा बनकर सामने आ रहा है। ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से सभी सीनियर सिटीजन्स तक ला रहा है ऐसी जानकारियां जो उनके जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण पहलुओं से जुड़ी होती हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स, नेशनल हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन्स, केयर गिवर की सही ट्रेनिंग, सेज, वायुश्री योजना के साथ साथ मोतियाबिंद से जुड़ी जानकारी व समाधान व साथ ही बुजुर्गों की सही खान पान व डाइट से जुड़ी जानकारी और एक्सपर्ट्स की एडवाइस व मंत्रालय द्वारा दी जा रही सुविधाएं भी विस्तार से सम्मिलित की जा रही हैं। तो चलिए भाई, जानते हैं कि आज मेरी लाडली पोती मेरी तरह बुजुर्गों के मानसिक विकास के लिए मेडिटेशन व सचेतन से जुड़ी कौन सी नई जानकारियां देने वाली है। लेकिन लक्ष्मी, पहले तो तुम ये बताओ कि बेटा कैसी रही कल की आउटिंग तुम्हारी फ्रेंड्स के साथ? अरे दद्दू, आपको क्या बताऊं, दोस्तों से मिलकर तो एक अलग ही मजा आ जाता है। पहले फिल्म, फिर डिनर और फिर ढेर सारी बातें। कितनी भी बिजी रहे लाइफ, पर हर इंसान को अपने दोस्तों से मिलने के लिए टाइम तो निकालना ही चाहिए। अब सब ऑफिस जॉब्स में बिजी हैं, मगर सच में जब मिले तो यादों का पिटारा खुल गया। सारा स्ट्रेस और टेंशन मानो कहीं गायब हो गई। कह तो तुम ठीक रही हो, मगर अब ना तो लोगों के पास समय है और ना ही बेटा अब वो अपनापन वाला समय बचा है। समय तो हम बिताते थे अपने जमाने में दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। अब तो समय बहुत बदल गया है। अब कहाँ टाइम है बेटा किसी के पास। अच्छा दद्दू,
तो कैसे समय बिताते थे आप? बस बेटा क्या बताऊं। हर शाम लोकल ट्रेन या बस में ऑफिस से आते थे। आते हुए भजन या लोक संगीत गा लिया, कभी तो कभी अंताक्षरी खेल ली, कभी खबरों और आसपास की चर्चा की, तो कभी एक दूसरे का दुख सुख बांटा। और तो और बेटा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी अपनों के साथ गाड़ी वाला मजा ही आता था। थकान का तो पता ही नहीं चलता था, ऑफिस जाते या आते। वाह दादाजी, आप कितना एंजॉय करते थे। हाँ बेटा, पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, धीरे धीरे सब बस से और फिर स्कूटर से फिर अपनी कार पर सवार हो गए। अब इस सबसे सफर तो आरामदायक हो गया, मगर अपनापन कहीं खो गया। अब तो सालों हो जाते हैं एक दूसरे से बात करे भी। ये तो सही कहा दद्दू आपने। अब तो टेक्नोलॉजी भी है, मगर फिर भी दूरियां कितनी बढ़ गई। फोन हाथ में है पर बात करने का समय नहीं। गाड़ी घर में खड़ी है, मगर जाने और बुलाने के लिए हजारों बार सोचना पड़ता है। और लक्ष्मी बेटा, कुछ साल पहले तक तो हम और हमारे सब रिश्तेदार एक दूसरे से मिल लिया करते थे आराम से। ना तो फोन करके जाते थे और ना ही किसी को किसी के आने से परेशानी होती थी। अतिथि देवो भव सिर्फ नाम के लिए नहीं था, सच में दिल से मानते थे सब। हाँ दादाजी, आई टोटली अग्री विद यू। महीने सालों तक किसी से मिलते नहीं हैं और दूरियां बढ़ जाती हैं, और साथ ही बढ़ जाता है डिप्रेशन और अकेलापन। बेटा लक्ष्मी, अब क्या बताऊं तुम्हें। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ना, सुबह पार्क में बैठे बुजुर्ग एक दूसरे से जब 1 घंटा बात करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उसके बाद पूरा दिन अकेलापन सा रहता है। खासतौर पर जब एक उम्र के बाद जीवन साथी भी नहीं रहता। कभी कभी सोचता हूं, कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है, मगर साथ देने वाला कोई अपना नहीं होता। जीवन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती चली जाती हैं। तनाव, अकेलापन और अवसाद सब एक साथ दुश्मन के रूप में बुजुर्ग शरीर में घर कर लेते हैं अपना। दादाजी, बुजुर्गों में बढ़ रही डिप्रेशन से बहुत सी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। शरीर कमजोर हो जाता है और बहुत सारी बीमारियां घर कर लेती हैं। इसका तो बस एक ही रास्ता है, और वो हमारे देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अच्छा, तुम योग और प्राणायाम की बात कर रही हो क्या? हाँ दद्दू, इसके साथ साथ ध्यान यानी मेडिटेशन की भी बात कर रही हूँ। बेटा लक्ष्मी, हमारी संस्कृति में ही बहुत कुछ है खुद के लिए जो हमें पता है, लेकिन हम शायद उसका अपने जीवन में इस्तेमाल करना या उसे अपनाना भूल जाते हैं। दादाजी, क्या आप जानते हैं, जो बुजुर्ग डिप्रेशन में रहते हैं उनकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, भूख नहीं लगती और दिन प्रतिदिन तबीयत खराब हो जाती है। मगर दादाजी, आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ कि अगर कोई बुजुर्ग ऐसा फील करता है तो सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय भी उसकी बहुत मदद करता है। कुछ योजनाएं ऐसी है जो बुजुर्गों के लिए वरदान साबित है। अक्सर इस उम्र में बहुत से लोग बच्चों से अलग शहर में रहने या जीवन साथी के खो देने से बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। ऐसे लोगों के लिए मंत्रालय द्वारा काउंसलिंग भी मुहैया कराई जाती है। कैसी काउंसलिंग बेटा? और इससे कैसे अकेलापन या डिप्रेशन दूर किया जा सकता है? ये काउंसलिंग सेशन एक्सपर्ट द्वारा कराई जाती है, जैसे मनोवैज्ञानिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जैसे एक्सपर्ट्स। चलो मैं आज आपको मिलवाती हूँ ऐसे ही एक एक्सपर्ट से, जो बताएंगे कि कैसे बुजुर्गों के इस अवसाद को खत्म किया जा सकता है। काउंसलिंग के द्वारा अगर आप चाहो तो हम आज उनके क्लिनिक भी चल सकते हैं। जी हाँ, वो जरूरतमंद लोगों की मदद भी समय समय पर सेवा के रूप में करते हैं। रेडियो मानवष्ट 107.8 FM दोस्तों, और जैसा कि आप ये सुन पा रहे हैं, बहुत प्यारी सी गुफ्तगू। अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर लव कौशिक। डॉक्टर लव से हम बात करेंगे कि कितना जरूरी है काउंसलिंग बुजुर्गों के लिए और अकेलेपन से कैसे वो दूर हो सकते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, मैं जानना नमस्कार। चाहूंगा इस मुद्दे के बारे में कि 60+ जो लोग हो जाते हैं, सीनियर सिटीजन जो हैं, उनके लिए काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो काफी लोग मैंने देखे हैं जो अकेलेपन से परेशान होते हैं। ये काफी हद तक आप सही बोल रहे हैं कि आजकल के समय में खासकर हमने देखा है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, 60+ लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं या सुपर सीनियर सिटीजन हैं, उनमें अकेलापन बहुत ज़्यादातर देखा जा रहा है।
और उसकी वजह ये भी है कि आजकल जो फास्ट पेस लाइफ हो गई है सबकी, एज कम्पेयर टू उनकी लाइफ जो कि बहुत पैसिव हो जाती है, रिटायर्ड लाइफ होती है, जिसके अंदर उनके पास लोग भी कम होते हैं आसपास बात करने को, और एक्टिविटीज़ भी बहुत लिमिटेड हो जाती हैं, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी उनकी रिस्ट्रेन हो गई हो किसी बीमारी के चलते या फिर एजिंग प्रोसेस के चलते, तो उसके चलते वो एक्टिव लाइफ में नहीं होते हैं। तो आपको पता ही है कि जब एक्टिव लाइफ में आदमी नहीं होता तो उसका कहीं ना कहीं महत्व कम हो जाता है, चाहे वो अपने परिवार में क्यों ना हो। तो उसके चलते जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपने में घुट जाते हैं, घुटन महसूस करते हैं, बहुत चुप चुप रहते हैं, काफ़ी हद तक वो विड्रॉल हो जाते हैं, मतलब सोशली विड्रॉल हो जाते हैं, और उनको काफ़ी हद तक ये लगने लग जाता है कि उनके लिए आगे कुछ रहा नहीं अब करने को। तो कैसे कोप अप कर सकते हैं इस सिचुएशन से? ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, मतलब जो बच्चे हैं या ग्रैंड चिल्ड्रन हैं जो कि एक्टिव लाइफ में है सदस्य, उनको ये समझना चाहिए कि ये एजिंग तो सबके साथ होनी है, ये वाला जो मकाम है भगवान करे सबके साथ आए जी। पर जब ऐसे मकाम पे हम आएंगे तो अगर अवेयरनेस होगी, अगर जागरूकता होगी ना सब परिवार के सदस्यों को, लोगों को, कि भाई ये अकेलापन सबके साथ आने वाला है, तो उसको दूर करने के लिए उनके साथ बैठा जाए, कोई एक्टिविटी प्लान की जाए, उनको मॉर्निंग इवनिंग वॉक्स के लिए आप चाहे हर रोज नहीं पर हफ्ते में 2 बार आप प्लान कर सकते हैं एक्टिविटीज उनके साथ, जिससे कि उनका दिमाग भी एक्टिव रहे, क्योंकि 60 से ऊपर हम ये भी देखते हैं कि डिमेंशिया जैसी बीमारी जिसको भुलक्कड़ बोला जाता है वो भी बहुत होती है जी। तो अगर हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इग्नोर्ड रहेंगे तो हमको भी ये नहीं पता चल पाएगा कि ये वाली बीमारी जो है वो उनको हो गई है, क्योंकि वो अपने में रहेंगे, बात नहीं करेंगे और ये बीमारी बढ़ती जाएगी। फिर पता जब चलेगा जब कुछ बिहेवियरल कंपोनेंट जिसको बोलते हैं, मतलब कुछ उदासीनता हो गई या फिर एग्रेशन आ गया या फिर अजीब व गरीब बातें करने लगे बुजुर्ग, तो जब पता चलता है लोगों को। तो आजकल देखा जाए तो डिमेंशिया बहुत ज्यादा कॉमन बीमारी हो गई है, और अकेलेपन अगर जैसे हम बात कर रहे हैं तो उससे और भी बीमारियों का वो सूत्र बन सकता है अकेलापन। वो ये है कि जैसे डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई। अब हमको सबको पता है कि एज के साथ साथ बीमारियां लगती हैं, पर अगर अच्छी प्रॉपर काउंसलिंग हो जाए, पहले काउंसलिंग शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। अगर आपको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है घर से, हमारे पास देखिए अगर कंपेयर किया जाए एक फैमिली जिसके अंदर बुजुर्ग है पर उनको अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है उनके बच्चों से, तो वो काफी हद तक खुशहाल रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं और लंबी आयु भोगते हैं। पर इनके कंपैरिजन में अगर हम उन बुजुर्गों से बात करें या उनको हम उनका विश्लेषण करें जिनके साथ कोई नहीं है, तो आप देखेंगे उनके अंदर नॉट ओनली फिजिकल डिजीजेस ज्यादा होती हैं, पर साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल बीमारियां भी बहुत होती हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई, है ना, फोबियाज हो गए, डिमेंशिया हो गया। और इसलिए सबसे पहला है कि जो परिवार है वो पहचाने इस चीज को कि उनको तवज्जो दी जाए, सीनियर्स को। हाँ, सबके पास टाइम कम रहता है, तो पर उसी को जब जैसे आप अपना मूवी प्लान करते हैं, जैसे आप अपनी फन एक्टिविटीज अपने दोस्तों के साथ प्लान करते हैं, वैसे अपने माता पिता, अपने जो दादा दादी है, नाना नानी है, उनके साथ भी कोई एक्टिविटी प्लान की जा सकती है। चाहे तो सब कुछ हो सकता है इस तेज रफ्तार वाली जिंदगी में, हम ये भी किया जा सकता है। तो उससे क्या, इनका अकेलापन दूर होगा, इनकी मायूसी हटेगी, इनकी अगर डिप्रेशन में जा रहे होंगे तो वो उससे बच जाएंगे जाने से, घबराहट नहीं आएगी, और फाइनली उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी एक वक्त के बाद जब आप 60-65 की उम्र हो जाती है, आपने काफी हद तक दुनिया देख ली होती है, और इंसान जब उस वक्त यही प्रार्थना कर रहा होता है भगवान से कि उनकी जिंदगी अच्छी खुशहाल रहे, उनको कोई बीमारी ना हो या फिर उनको कोई कष्ट ना सहना पड़े। तो बेसिकली उन्होंने एक्सपीरियंस सारा ले लिया होता है लाइफ का, जो बच रहा होता है वो है कि उनकी जो लास्ट जो ये लेग है लाइफ की, वो बहुत बढ़िया जाए या वो सुकून भरी जाए। और इससे ज्यादा सुकून कहाँ मिल सकता है जब अपने आपको प्यार करें, आपको तवज्जो दें, आपका हालचाल पूछ लें जाते आते। जरूरी नहीं उनके साथ हमेशा बैठने की जरूरत है, पर जाते आते हाल भी पूछ लोगे ना, वो बहुत मनोबल को बहुत ज्यादा वो प्रेरणा देता है। जी, तो जी। और
कुछ ऐसे भी बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते, वो अब्रॉड रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, और या फिर जिनका बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है, उनके पास टाइम नहीं होता, तो या सिंगल ही उनके बच्चे हैं, मतलब सिंगल चाइल्ड हैं, तो जिनके पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है केटर करने को, वो सब अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग, क्योंकि 24 घंटे ही होते हैं एक दिन में, तो उस 24 घंटे में आदमी को बहुत सारी चीजें हो जाती है, कई बार बुजुर्ग को टाइम देना भी आदमी भूल सकता है। पर ऐसे के लिए मैं बोलता हूँ कि जो बुजुर्ग है उनको चाहिए वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बने जहां तक हो सके। मेरे पास बहुत सारे आते हैं बुजुर्ग, और उनमें से कई ऐसे हैं जिनको देख के मैं खुद प्रेरणा लेता हूँ, जो कि हर रोजाना जो कि योगा करते हैं, जो कि मॉर्निंग वॉक जाते हैं, इवनिंग वॉक जाते हैं, जो कि लाफ्टर क्लब के या रोटरी क्लब के मेंबर्स हैं, जो कि उनके यहाँ स्पेशल मीटिंग्स होती हैं जिसके अंदर फन एक्टिविटीज अरेंज की जाती हैं, या फिर कोई एक्सकर्जन प्लान किया जाता है, बाहर जाने के सैर सपाटे के लिए बसेस जाती हैं सभी बुजुर्ग सीनियर सिटीजन को लेके, या फिर 4 धाम या जितने भी धाम हैं उनके लिए उनकी प्लानिंग चल रही होती है। तो ऐसी भी हैं चीजें जो कि बुजुर्ग कर सकते हैं, एनरोल करवा सकते हैं, जिससे कि उनके लाइक माइंडेड सेम एज के लोग हैं जिनके साथ वो उठना बैठना कर सकते हैं, मस्ती मजाक कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, अपनी कठिनाइयों को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, और उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली बढ़ती है। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाई है सही शब्दों के साथ, और उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे आप अपने परिवार में जो बुज़ुर्ग हैं उनको वक़्त देना शुरू करेंगे। और बुज़ुर्गों से ये निवेदन है, अकेला महसूस मत करिए, बाहर निकलिए, घूमिए-फिरिए, खुद को एक्टिव रखिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर अपना वक़्त देने के लिए। धन्यवाद सागर जी, धन्यवाद श्रोताओं। आज पता चला कि कैसे मनोवैज्ञानिक लोगों की मन से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने में मदद करते हैं। हाँ बेटा, बात तो बिल्कुल ठीक है। जब कोई साथ नहीं दे सकता तब कुछ खास लोग ही आते हैं अपने जीवन में, ऊपर वाले का आशीर्वाद बनकर। सच में दादाजी, अक्सर हम खबरें देखते हैं कि बहुत से बुजुर्ग अकेलेपन का शिकार हो चुके हैं। खराब होती सेहत से वो उभर नहीं पा रहे हैं। ऐसे में मानसिक कमजोरी धीरे धीरे उनके पूरे शरीर को कमजोर कर देती है। लक्ष्मी, मेरे दोस्त नरेश की सेहत हार्ट ऑपरेशन के बाद काफी बेहतर होने लगी थी, मगर उससे पहले उसके बच्चे भारत छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो गए बेहतर करियर की तलाश में। और बस अच्छे खासे नरेश को डिप्रेशन होने लगा, और फिर भूख प्यास भी कम होने लगी, और फिर ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं था, तो हार्ट से जुड़ी समस्याएं हो गई वापस से। अब अगर कोई उस समय उसे हमारी तरह इन सब योजनाओं के विषय में जानकारी दे देता तो शायद वो भी जल्दी रिकवर कर पाता। अब अमेरिका में अकेला हो जाता है, बच्चे सब आसपास हैं, मगर फिर भी अपना देश तो अपना ही होता है ना। यहाँ का मौसम, यहाँ का खाना, यहाँ की बोली, सब कुछ उसे बहुत याद आता है। और तो और अवसाद फिर से एक बार उसके जीवन में आ चुका है, जिससे निकल पाना फिर से मुमकिन हो भी पाएगा या नहीं, पता नहीं। दादाजी, क्या आप जानते हैं सेल्फ हेल्प के लिए और मन को शांत रखने के लिए बहुत जरूरी है मेडिटेशन, यानी ध्यान। मेडिटेशन यदि सही से किया जाए तो मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग हो जाती है। मैं व्याभित भी नहीं होता, और गलत ख्याल या सोच नेगेटिव नहीं होती। और 60 साल के बाद वैसे भी मुझे लगता है कि रिटायरमेंट प्लान कंपलसरी हिस्सा होना चाहिए। अगर नहीं किया ध्यान तो खो सकता है सारा ज्ञान। वाह दादाजी, शायरी। हाँ बेटा, मेडिटेशन के साथ साथ योग भी हमारे जीवन को सही दिशा और एकाग्रता देता है, यानी फोकस। तो उम्र कोई भी हो, योग और मेडिटेशन सभी के लिए बेहद जरूरी है। 7.8 FM में हूं आरजे सागर, और हम आए हुए हैं डॉक्टर राजेश कुमार जी के दफ्तर। डॉक्टर राजेश कुमार योगा एंड मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं, साथ साथ साइकोलॉजी काउंसलिंग करते हैं। तो इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश की जाएगी कि कितना अहम जो है भूमिका निभाता है योगा, कितना अहम भूमिका निभाता है ध्यान। खास तौर पे बात करेंगे अगर बुजुर्गों की रख रखाव की। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत ही अच्छा। आपके जो आज के टॉपिक हैं ये काफ़ी अच्छा है, और जो आप करना चाह रहे हैं ये बड़ा समाज के लिए उपयोगी भी होगा।
जो सबसे बड़ा चीज़ है कि जब रिटायरमेंट के पास लगता है एक बार लोगों के पास कि अब उनके पास कोई काम नहीं है, अब तो बिल्कुल, और वो जो खालीपन है उस खालीपन को कैसे अपने अंदर जोड़, शून्य को हम कैसे भर लें अपने अंदर। तो ये जो समय जो खालीपन है बुजुर्गों का, वो खालीपन नहीं है, ये समय है उनके मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाए रखने के लिए, ताकि अब वो और ज़्यादा स्वतंत्र रूप से वो अपने समाज में अपना कंट्रीब्यूशन करे, परिवार में वो कंट्रीब्यूशन दे। तो इसलिए सबसे पहले जो मानसिक स्थिति को सकारात्मक रखने के लिए जो है योग, भक्ति और स्वास्थ्य, ये 3 चीज़ रखना जरूरी है। जब आप योग को करेंगे प्रतिदिन, जिसमें आपके शरीर की जो अकड़न है, स्टिफनेस है, टाइटनेस है, उसमें आपकी मोबिलिटी अच्छी होगी। अब बुढ़ापा का आपको कोई एहसास नहीं होगा। बुढ़ापा का एहसास तभी होता है जब आदमी फिजिकल एक्टिविटी को रोक देता है। इसलिए सारे बुजुर्गों, सारे सीनियर सिटीजन जो हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि अब आप ज़्यादा समय दीजिए, वॉकिंग में दीजिए, योग के अभ्यासों में अपना समय दीजिए, अच्छे से आप हंसने और लोगों के साथ उठना बैठना, मिलना जुलना बढ़ाइए। और अगर आपको समय मिलता है तो किसी एनजीओ में भी जाइए सेवा के भाव से, वहाँ अपना दिन व्यतीत कीजिए। अपने घर में हमेशा आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत सारी आउट एक्टिविटीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं जिसमें समाज को ज़रूरत है। क्योंकि अब आपके पास अनुभव है, 60 साल के, 65 साल के अनुभव है, उस अनुभव को आप शेयर कीजिए। उन ऐसे संस्थानों को ढूंढिए जहाँ आप अपनी पूरी योग्यता का लाभ दे सकते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छा समय है। और सागर जी, जो चीज़ आप ये जो अवेयरनेस जागृत कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के लिए, ये बहुत ही अच्छा चीज़, आपके एक बहुत ही नेक कदम है मानव रचना रेडियो की ओर से। अगर यहीं पर मैं आपसे पूछना चाहूँ, कुछ ऐसे इजी या सरल जो योगास हैं वो आप बता सकते हैं बुजुर्गों को, जो वो सुबह या शाम में कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो और उनको अच्छा भी फील कराएं? देखिए, अभी तो योग हर घर में लोग योग करते हैं, कोई किसी न किसी रूप में कोई न कोई घर का मेंबर करता है। लेकिन जो बुजुर्गों के लिए सबसे बढ़िया योग है वह है सूक्ष्म व्यायाम। पवन मुक्तासन पार्ट 1 सीरीज जो है, सूक्ष्म व्यायाम का जो अभ्यास है वह जरूर करना चाहिए। और थोड़ा सा ताड़ासन कीजिए, तिर्यक ताड़ासन कीजिए, कटी चक्रासन कीजिए, भुजंग आसन कीजिए, और हो सके तो एकाग्राउंड सूर्य नमस्कार भी कीजिए, अगर शरीर आपका अलाउ करता है तो। नहीं तो शरीर के साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं। योग में हमेशा ख्याल रखना चाहिए, योग के साथ जो आपका व्यवहार होगा वह आत्मीयता का होगा। जो आप कर सकते हैं उसी को कीजिए। ऐसा नहीं कि हम किसी दूसरे को देख करके हम अपने आप को मोटिवेट करके, और हमारी बॉडी अब उसी स्थिति में है नहीं। इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ता है योग में। और इसके लिए जो सबसे बढ़िया सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास कीजिए, पवन मुक्तासन पार्ट 1 का अभ्यास कीजिए, जॉइंट मूवमेंट का अभ्यास कीजिए, जिससे आपकी स्टिफनेस खत्म होगी और वाइटलिटी जो है, प्राणा है, प्राणा का संचार जो है वह हमेशा आपके पूरे शरीर में रहता है। नस नाड़ियाँ एकदम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहती है और तनाव की स्थिति को वह कम करता है। और दूसरा जो है, आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच में संतुलन बनाए रखता है। और इसके लिए प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कीजिए जरूर, अनुलोम विलोम का अभ्यास कीजिए जरूर, और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, ओम चैंटिंग का अभ्यास कीजिए, योग निद्रा का अभ्यास कीजिए, और थोड़ा मोड़ा घूमिए। 45 मिनट्स के लिए तो जरूर घूमिए, और अच्छे जगहों में आप अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। आपको जाना है, मिलना है, लोगों से मिलना है। घर में अब आपको नहीं रहना है। घर में आप रहेंगे तो फिर आपकी जो जर्नी है वो और शॉर्ट हो जाएगी। आप घर से बाहर जाइए, सिर्फ घर में आप आएंगे खाने के लिए और रात को सोने के लिए, और अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में बिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस बात को अगर हम कंक्लूड करें तो कुल मिलाकर योगा बहुत ज़रूरी है हर एक बुजुर्ग के लिए। खुद को ऑक्यूपाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम करिए, सोशल वर्क करें, चाहे एनजीओ के पास जाएं, कैसे भी बस खुद को आप किसी काम में लीन रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा था तू कितना जरूरी है इस लाइफ को सही ट्रैक पर चलाने के लिए मेडिटेशन और योग, क्योंकि अगर मस्तिष्क और मन शांति से काम करेंगे तो जीवन की गाड़ी ठीक ठाक स्पीड और माइलेज के साथ चलेगी। क्या बात है बेटी, तुम तो बिल्कुल इंजीनियर की तरह बात कर रही हो।
वो भी लाइफ की इंजीनियरिंग के बारे में। थैंक्स दद्दू। आशा है कि हमारे सभी श्रोता साथी भी अपने अपने साथियों को बताएंगे कि अकेलेपन का सबसे अच्छा साथी योग और मेडिटेशन है। बेटा बहुत जल्दी मैं भी अपने दोस्तों की बैठक करता हूं और उसमें सारी जानकारी साझा करूंगा कि कैसे इस बहुत बड़ी मगर अनदेखी प्रॉब्लम को आसानी से हल किया जा सकता है। दद्दू, ये तो बात हुई हमारे अंचल के कुछ बुजुर्गों की। अब इसके साथ ही और भी जानकारी दे दीजिए उन्हें योजनाओं के बारे में। याद है ना? बिल्कुल याद है। एक, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंजीकृत कार्यक्रम यानी IPSRC, जो वरिष्ठ नागरिकों की भलाई के लिए एक समय दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य उनकी सामाजिक, शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसमें स्वास्थ्य सेवाएं, मनोरंजन गतिविधियां और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। 2, वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन 14567। जी हाँ, वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए ये हेल्पलाइन उपलब्ध है। ये हेल्पलाइन उन्हें कानूनी सहायता, स्वास्थ्य सेवाएं और आपातकालीन सहायता प्रदान करती है। यदि कोई वरिष्ठ नागरिक परेशानी में हो तो वो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 3, जेरियाट्रिक केयर गिवर्स प्रशिक्षण। वरिष्ठ नागरिकों की विशेष देखभाल के लिए प्रशिक्षित केयर गिवर्स की आवश्यकता होती है। इस कार्यक्रम के तहत केयर गिवर्स को बुजुर्गों की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक देखभाल करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये कदम बुजुर्गों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक है। 4, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन सेज। ये पहल वरिष्ठ नागरिकों की सेवाओं और उत्पादों के लिए नए अवसर प्रदान करती है। सेज के माध्यम से निजी और सरकारी संगठनों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। 5, राष्ट्रीय वयोश्री योजना यानी कि RVY। इस योजना के तहत गरीब वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण जैसे चश्मे, श्रवण यंत्र और वॉकर मुफ्त में प्रदान किए जाते हैं। ये उनके जीवन को आत्मनिर्भर और सुखद बनाने में मदद करता है। 6, मोतियाबिंद सर्जरी। मोतियाबिंद बुजुर्गों में आम समस्या है। इसके लिए मुफ्त या सस्ती दरों पर सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ये पहल उनकी दृष्टि क्षमता को बहाल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। 7, बुजुर्गों को भरण पोषण का अधिकार। भारत सरकार ने बुजुर्गों के लिए भरण पोषण का अधिकार सुनिश्चित किया है। इसके तहत परिवार को उनके भरण पोषण का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि परिवार ऐसा करने में असफल रहता है तो बुजुर्ग कानूनी सहायता ले सकते हैं। इन योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान और सहायता प्रदान की जा रही है। हमें भी उनके प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए और उनके जीवन को खुशहाल बनाने में योगदान देना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान समाज की पहचान। हमारे बुजुर्ग, हमारा सम्मान। अब वक्त हो चला है आज की कड़ी समाप्ति का, इसलिए हम दोनों का कीजिए स्वीकार। प्रणाम। हमारे बुजुर्ग, हमारा अभिमान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है। हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग, हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र न। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। उड़ने की कोशिश में निकल आएंगे पर तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग, हमारा अभिमान के साथ। खुली आँखों से देख तू सपना सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग, हमारा अभिमान। सर उठा के
सर उठा के जी